सीजन में पहाड़ों पर तो वैसे भी दोहरी मुसीबत पड़ती है। एक तो बारिश से लेकर फ्लैश फ्लड तक का पहाड़ों पर सामना करना पड़ता है लोगों को, दूसरे धंसती हुई जमीन और गिरती हुई चट्टानें पहाड़ें मुसीबतों को दोगुनी कर देती हैं। लेकिन पहाड़ों के अलावा मैदानी इलाकों में भी भयंकर बारिश और बाढ़ का कहर मामूली नहीं है। आपको हम उत्तर प्रदेश का हाल दिखाते हैं। भयंकर बारिश, बाढ़ से यूपी परेशान। नाम तो शारदा नदी है, लेकिन मानसून आते ही ये शोक की नदी बन जाती है। शारदा नदी ने कालीनगर और पूरनपुर के 3 दर्जन से ज्यादा गांव में कब्जा जमा रखा है। सड़क पर नाव चल रही है, घरों में पानी की घुसपैठ है, घरों की छतें ही लोगों की शरण स्थली बन गई हैं। हालात ऐसे खराब हो गए हैं कि एनडीआरएफ टीम को बचाव के लिए उतरना पड़ा। 1, 2, 3, 4, 5 ये आंकड़ा काफी बड़ा है। करीब 1400 लोगों को एनडीआरएफ ने सुरक्षित बाहर निकाला है। पीलीभीत में कई लोगों को एयरलिफ्ट करके पानी से बाहर निकाला गया। तस्वीरें देखिए, पूरनपुर के निचले इलाके में पानी भर गया है। इसके बावजूद भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर कार से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए किस तरह से ये कार पूरे तरीके से पानी में डूब गई है और लोग बड़ी मशक्कत कर कार को पानी से बाहर निकाल रहे हैं। पीलीभीत में कचहरी समेत ऑफिस कॉलोनी में भी कई फुट पानी भर गया है। अधिकारियों ने होटल या फिर सरकारी गेस्ट हाउस की शरण ले रखी है। जमीन से लेकर आकाश तक रेस्क्यू चल रहा है, बचाव कार्य चल रहा है। वही डीएम और एडीएम लगातार शासन प्रशासन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर रहे हैं। अब देखना यह है कब शारदा का पानी कम होता है, क्योंकि बरसात तो बंद हो गई है, लेकिन देखिए पानी अभी तक नहीं रुका है। पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, ये शहर की तरफ पानी जा रहा है और यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या मंजर है अब कल से अब तक? अब तक मंजर ये है भाई साहब कि शहर का पानी जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। ऊपर से तो बारिश रुकी हुई है, यहाँ का पानी जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका निकास न होने के कारण जल भराव है। यहाँ की जो पब्लिक है वो अपने घर छोड़ चुकी है, उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है प्रशासन के द्वारा। अब जरा लखीमपुर खीरी का हाल देखिए। शारदा नदी का रौद्र रूप आपको दहशत से भर देगा। उत्तराखंड और नेपाल के पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते बनबसा बैराज से शारदा नदी में छोड़े गए करीब 2,44,000 क्यूसेक पानी ने लखीमपुर को लथपथ कर दिया है। मैलानी से पलिया को जोड़ने वाले रेल रूट पर अटरिया गांव के करीब रेलवे ट्रैक का हाल देखिए। तेज रफ्तार पानी ने इस पुल की नींव हिला दी है। मिट्टी पानी से बह गई और ये पुल हवा में लटक गया है। रेल ट्रैक का ये है कि उसके ट्रैक के नीचे से पानी का बहाव बहुत तेज है। नीचे थोड़ा मिट्टी का खटान हुआ है, वहाँ भी टीम लगी हुई है और एहतियातन जो है आवागमन जो ट्रेन का है उसको अभी बंद किया गया। और एक तस्वीर कन्नौज की भी देखिए, कैसे नदी की तेज धार ने सड़क को 2 हिस्से में काट कर रख दिया है। आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के 2 दर्जन से अधिक जिले इन दिनों भयंकर बारिश और उसके बाद बाढ़ और पानी भर जाने से परेशान है। विशेषकर नेपाल की सीमा के करीब के जिलों में नेपाल से छोड़े गए पानी के कारण नदियों का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ गया है। श्रावस्ती समेत बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी में एहतियातन स्कूल बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन लोगों को स्टीम बोट मुहैया कराने से लेकर विभिन्न राहत और बचाव के उपाय कर रहा है और लोगों की मदद कर रहा है, क्योंकि राप्ती नदी की बाढ़ की चपेट में 35 गांव आ गए हैं। आज तक की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में इन दिनों कुछ ऐसे हालात हैं। चारों तरफ बाढ़ का पानी नजर आ रहा है। खेत खलिहान, बस्ती, गांव, घर, झोपड़ी सब बाढ़ में डूबे हुए हैं। अपने घरों में कैद लोग किसी तरह छतों पर रहने को मजबूर हैं। श्रावस्ती जिले में तो 35 गांव में से करीब 20 गांव पूरी तरह टापू में तब्दील हो गए हैं। गांव ही नहीं, बाढ़ के पानी ने नेशनल हाईवे को डुबा दिया है। पानी आप देख रहे हैं ये नेशनल हाईवे 730 का है और आपको अगर हम नजारा दिखाएं इसका
तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो बाढ़ का पानी है वो नेशनल हाईवे से निकलता हुआ जा रहा है। और ये सारे लोग जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये इसी नेशनल हाईवे से या तो बलरामपुर जाते हैं या बलरामपुर से श्रावस्ती जाते हैं। लेकिन अब हालात ये है, चूंकि जिस तरीके से पानी छोड़ा गया है उसके बाद से ही यहाँ पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं। अब लोगों को मजबूरी में इसी रास्ते से निकलना पड़ रहा है। हालात ये है कि लोग कमर से नीचे पानी जो है नहीं हो रहा है, यानी कि कमर से ऊपर ही पानी है और लोग इसी में मजबूर है निकलने को। जो अपनी गाड़ियां हैं वो ट्रैक्टरों के जरिए उठाकर ले जा रहे हैं, चूंकि गाड़ियां बंद हो गई हैं और ऐसे में अब कोई रास्ता नहीं है उनके पास। ऐसे में आप देखिए जो सामने एक ट्रक दिख रहा होगा वो पूरी तरीके से पानी के बहाव से वो गिर गया, एक तरफ से झुक गया, जिसको अभी वहां पर रोक दिया गया है। कई लोग हैं बाहर निकल आए हैं, चूंकि अब हालात इस तरीके से हैं कि ना वो घर में रह पा रहे हैं और अपने सामान को यहाँ से निकालकर दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। श्रावस्ती जिले के गांवों में जो हालात हैं वो और भी खराब है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोग एकमात्र डूब चुकी सड़क पर जान जोखिम में डालकर बाहर निकल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, बलरामपुर, लखीमपुर, बहराइच जिले में नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद और जिस तरीके से बारिश हुई उसके बाद से हालात ऐसे हैं कि अब बाढ़ जैसा पूरा मंजर नजर आ रहा है। हम जिस जगह खड़े हुए हैं ये श्रावस्ती की ही एक गांव है, उसका ये रोड है जहां से आप देख सकते हैं कि ये रास्ता है जो गांव को जा रहा है और गांव वाले इसी रास्ते से निकल रहे हैं। लेकिन हालात ये है कि कमर तक पानी यहां पर आ गया है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। अब ऐसे हालात में मजबूर है वो इस पानी से निकलने के लिए, क्योंकि और कोई साधन नहीं है और कोई रास्ता नहीं है। यही पानी में आ जाए थे सर, और का इसी में मजबूरी में निकलते हैं। हम मजबूरी में निकलते हैं। एक ही रास्ता है गांव का और कोई रास्ता भी नहीं है। हालांकि बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए प्रशासन की ओर से बोट्स के इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। इस स्टीमर बोट पर है मौजूद और यहाँ के जो लोग हैं गांव में अपने जो जानवर हैं, यानी कि जो उनके गाय भैंस हैं या जो बकरी है, उनको ढूंढने निकले हैं कि आखिर उनके क्या हालात हैं। और ऐसे में इस बोट का सहारा लेकर ही वो पानी तक पहुंचने की कोशिश कर पा रहे हैं। आप पानी की स्थिति देखिए, अगर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कोई वाटर राइडिंग नहीं है, ये बाढ़ है, बाढ़ की सिचुएशन है, बाढ़ का पानी है, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? भैंस सब गाय चली गई, उसको ढूंढने निकले। जंगल में निकल गई थी ना, तो बाहर निकले, उसको ढूंढने निकले।